हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग अलजेब्रा मैट्रिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष टाइप के मैट्रिक्स के और फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमने आपसे कहा था प्रॉपर्टीज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको ये प्रॉपर्टीज लास्ट में रहेगी, याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। एक पेज पे आप लोग लिख लेंगे और इस प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है, 5-7 रुपये लिखवाएंगे एक टॉपिक से, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन पहले देख लें, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है 207 1010 1 -2 1 मल्टीप्लाइड बाई है -x 14x 7x -x 14x 7x और 0 1 0, फिर x -4x 2x मल्टीप्लाइड में है और इसके इक्वल टू में है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें बताना क्या है, हमें x की वैल्यू पता करनी है, फाइंड x। चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए इसका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों को मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तो उनके लिए भी हम एक यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या कहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट ही समझ लीजिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 207 0 1 0 1 -2, फिर इधर क्या करेंगे, ये इसका कॉलम यहाँ ऊपर लिख लेंगे, इसको कॉलम में लिख लेंगे। ये हो जाएगा -x 0x, देन 14x 1 -4x, ठीक है। इसी तरह वो भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम बना लेंगे अपनी मैट्रिक्स। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, देन इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक। समझ में आया सबको? आइए देखते हैं करना कैसे। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें, क्या हो जाएगा -2x 0 0 +7x, ओके क्लियर। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें, करें 28x +0 -28x, ठीक। इसी तरह इसका इस वाले रो में करें, कॉलम में सॉरी, क्या हो जाएगा 14x 0 -14x, ठीक क्लियर। आपको समझ में आया? ये रो वाला इस साइड ऐसे लिख लेंगे, फिर कॉलम वाला इस साइड लिख लेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें करके पहला रो बना लेंगे। फिर सेकेंड रो उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में लिखेंगे। थर्ड रो उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में लिखेंगे, ठीक। ऐसे आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई किया, हमारा पहला रो ये आया है, क्लियर। और इसके इक्वल टू में क्या है, आई है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। हमें पता था जब भी हम इक्वलिटी लगाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब इक्वल होंगे। इसका मतलब इसके बराबर ये, इसके बराबर सॉरी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर। यहाँ पे तो 0 0 में दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 0 है। हम ये उठाएं तो क्या हो जाएगा 7x -2x = 1, 5x = 1, विच इम्प्लाइज दैट x = 1/5। क्लियर सबको? बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में डाउट हो? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? बताइए जल्दी। चलिए आगे चलते हैं, सबको क्लियर। अब जो 1-2 टाइप बच गए हैं हम उनको देख लेंगे और फिर चलेंगे हम प्रॉपर्टीज में।
चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसे भी लगे हाथ समाप्त करते जाइए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होता है? कोई मैट्रिक्स ठीक, ये मान लीजिए 3x3 की एक हमारी मैट्रिक्स हो गई। इसका ट्रेस क्या होगा? इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम ट्रेस होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, ये आप लोग लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। प्रिंसिपल डायगोनल पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे 2-3 बचे हैं वो देख लेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन याद आ रहा है, वो आप लोग देख लेंगे। मान लीजिए कोई 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल ABCDEFGHI, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे टोटल कितने एलिमेंट हैं। ये छोटी मैट्रिक्स है, इसमें तो हम काउंट कर लिए 1 2 3, हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए n×n की मैट्रिक्स आ गई, A11 डैश डैश A1M, AM1 डैश डैश AM n×n, और हमेशा हम स्क्वायर में बात करेंगे डायगोनल की, तो ये होगी AN×n, m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, इतना मान लीजिए, हम मान लिए। अब इसमें हमें ये बताना होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कुल टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। छोटा था, हमने काउंट कर लिया 1 2 3 है, लेकिन अब बड़ा है, तो बड़ा जानने के लिए हम पहले छोटा सॉल्व कर लें। छोटा हमें पता कैसे चला, बड़ा भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3 का स्क्वायर, 3×3, टोटल एलिमेंट 3×3, यही इसका आर्डर है। जो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर उसमें टोटल एलिमेंट को बताता है। ठीक, 3×3 टोटल एलिमेंट, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर डायगोनल पे कितने एलिमेंट हैं उसे माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें? क्योंकि ये डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स को बीच में से काटता है, मतलब जितने एलिमेंट इस साइड उतने एलिमेंट इस साइड। अगर हम इसमें से अब डायगोनल को घटा दिए, बचा हमारे पास जितना इधर बचा, ये और ये बचा। ठीक, टोटल एलिमेंट्स में से हम डायगोनल घटा दिए, ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, यही बचा। अब हमें क्या करना है, या तो लोअर का बताना है या तो अपर का बताना है। डिवाइड बाई 2 कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि लोअर और अपर इक्वल होंगे। बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, बताइए कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? आइए फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले टोटल एलिमेंट 3×3 मतलब 3 का स्क्वायर, डायगोनल पे एलिमेंट 3, उसमें सब्सट्रैक्ट कर दिए, 3 स्क्वायर में से 3। फिर बचा क्या हमारे पास? अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, हमें चाहिए सिर्फ एक, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब सेम केस यहाँ पे कर दे, टोटल एलिमेंट n का स्क्वायर, डायगोनल पे कितने हैं? -n, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में कितने हैं? बाई 2। क्लियर? बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं सबको? कंसेप्ट समझ में आया? जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो समझ में आया कि नहीं? चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन देख लें।
चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास। सॉरी, अब सही। ये भी है, ठीक है। ये हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक सर। मैट्रिक्स हो गया। करना क्या है सर? करना कि हमें ये है ए स्क्वायर इक्वल टू बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है नल मैट्रिक्स माइनस ए, नल बी है माइनस ऑफ ए, सी है ए और डी है जीरो। जीरो नहीं सॉरी, जीरो नल मैट्रिक्स हम लिखेंगे यूनिक मैट्रिक्स आई, I3 ठीक। आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से। ए आपके सामने है 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस ऑफ 1, देन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? नल होगा, माइनस ए होगा, ए होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसमें से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लगे हाथ इसका एक हम आपको प्रॉपर्टी भी बता देंगे, आप लोग याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हमारा सेम रूल आप सबको पता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस ऑफ। मल्टीप्लाइड में भी यही रहेगा 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस ऑफ। बस मल्टीप्लाई करिए, पहला रो पहला कॉलम 1 बाकी सब 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 0, पहला रो तीसरा कॉलम 0। इसी तरह करेंगे, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1, दूसरा रो तीसरा कॉलम 0, फिर तीसरा रो पहला कॉलम 0, 0 ही आएगा ना। माइनस से आ रहा है तो फिर से मल्टीप्लाई करो, ए अच्छा ए माइनस ऑफ ए आएगा, ए बी 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम माइनस माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब ये भी ओवरऑल 0 ही आएगा। अब ये किसके बराबर है? आप देख रहे हैं आई के बराबर है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को बताना था। ओके चलिए आइए, बस अब देखते हैं एक दो प्रॉपर्टी। सबसे पहले ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लें। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप लोग जानते ही हैं, अभी हमने बताया क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ लेमडा ए इक्वल टू लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए, पहली प्रॉपर्टी, ठीक। आप लोग नोट करेंगे जल्दी जल्दी। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ बी, ठीक। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। तीसरा ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। ओके, फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए
होल ट्रांसपोज, सॉरी होल ट्रांसपोज, ट्रेस का ट्रांसपोज करेंगे तो समझ आए। ठीक है, यही होती है हमारी टोटल इसकी 4 प्रॉपर्टी, और जो बची वो आपके काम की नहीं है, आपके काम की बस इतनी है, आप लोग ये नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, क्या पढ़ना है उससे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसको, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो ये समझ पाते हैं क्या नहीं पढ़ना है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, आप लोग नोट कर लेंगे, छोटा सा है लेकिन कभी कभी इसमें गलती हो जाती है। ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ई नॉट इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। आप लोग ये कभी नहीं करेंगे, कभी कभी तुक्के से सही भी हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता। आप बस ये करेंगे ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन माइनस ऑफ 1 इंटू, ठीक। चलिए अब देखते हैं कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी देख लो। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को ध्यान रखनी होंगी एग्जाम में। ट्रांसपोज, पहली बात तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दूसरा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस अब बी ट्रांसपोज, क्लियर। तीसरा के ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज। चौथा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज, बस यही है। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही है। इसमें भी 4 प्रॉपर्टी, आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, बाकी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं। अब आते हैं एडजॉइंट पे, अब हम लोग आएंगे एडजॉइंट पे, एडजॉइंट देखेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडजॉइंट की, ठीक है। चलिए ट्रांसपोज आप लोग जानते होंगे, हम उसका थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट मेथड बताएंगे, क्योंकि वैसे मल्टीप्लाई करके उसका निकाल के सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में लेके चलेंगे आपको, और आप भी आगे से हमेशा यही मेथड फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए हो गया ABC DEF एंड GH, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। 2x2 की तो सबको पता होगी, ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ A12 और मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो दूसरे डायगोनल होते हैं इनके माइनस का अभी बता देते हैं, इसको भी अच्छे से छोड़िए, पहले आइए इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रास्ते तो कई, लेकिन हम जो बताएंगे आपको ट्रिक से, आप उसको आप हमेशा इससे सॉल्व करेंगे। DEF, पहले आप पूरी एक बार मैट्रिक्स लिख लीजिए, लिख लिए, फिर ये ऊपर वाली दूसरी लाइन फिर से लिखिए, ABCDE, ओके। अब पहला कॉलम दूसरा कॉलम यहाँ पे रिपीट करिए, ADGAB, ये वाला कॉलम भी रिपीट करिए, BEHBE, क्लियर। अब हमको क्या करना है, पहला कॉलम पहला रो काट देना है, ठीक। पहला कॉलम पहला रो काटने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको पता है, पहले इस तरफ माइनस में इस तरफ, ठीक। मल्टीप्लाई करिए, EI माइनस ऑफ HF। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, हम जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए नीचे, मतलब कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो रो में लिखेंगे, रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम में लिखेंगे। हम आइए कॉलम में करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। हमने पहला ये कर दिया, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हो गया। दूसरे स्टेप में इसको इसमें माइनस ऑफ इसको इसमें, हम मल्टीप्लाई कॉलम में नीचे करते हुए नीचे जा रहे हैं, लेकिन लिखेंगे रो में। थोड़ा सा इधर कर दे क्योंकि जगह कम पड़ेगी। EI माइनस ऑफ HF था, ठीक, FH। फिर दूसरा HC माइनस ऑफ BI,
आप देख रहे हैं कि हम कॉलम में नीचे जा रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं रो में। आप लोग ये याद रखेंगे। इसका भी काम खत्म। अब क्या करना है, बी एफ माइनस ऑफ ई सी, क्लियर, ये भी खत्म। अब वो क्या हुआ, फिर सेम यहाँ पे आए, दूसरा कॉलम दूसरा रो, एफ जी माइनस ऑफ आई डी, ठीक। देन ए आई, इसी प्रकार ए आई माइनस ऑफ सी जी, फिर बी सी माइनस ऑफ ए एफ। तीसरे कॉलम में चलिए, डी एच माइनस ऑफ ई जी, फिर इसी प्रकार बी जी माइनस ऑफ ए एच, फिर ए ई माइनस ऑफ बी स्क्वायर। या सही, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट इसमें किसी को कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट हो तुरंत पूछ ले, ठीक, वो पूछ ले, फिर हम चले आगे। और एक आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, जल्दी आप लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है, आप लोग उसके लिए भी रेडी रहें। चलिए, सबको समझ में आया, चलिए रेस करते थे। 2x2 का दिखा दें। आपके एग्जाम में सिर्फ 2x2 और 3x3 का ही आता है, वरना ट्रिक तो 4x4 का भी बनता है। आप लोग कहेंगे तो वो भी बता देंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो पूछा नहीं जाता। और आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है। 2x2 में क्या होता है, आइए देखते हैं। ए बी सी डी हो गई, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, डी किए। अब इन दोनों की साइन चेंज कर दो, बस यही है इसका एडजॉइंट। बताइए आसान है कि नहीं, आसान है, बिल्कुल आसान है सर। चलिए आगे। चलिए ठीक, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स के हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक। एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देख लें, लगे हाथ ये भी पूरा कर लेगा। सबसे पहला तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई, क्लियर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए टू पावर एन माइनस 1 होता है। यहाँ पे एन क्या है, एन इसका ऑर्डर है, ठीक। मॉड ऑफ ए, सॉरी, मॉड ऑफ ए टू पावर एन माइनस 1 होता है। फिर बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए, टोटल का मॉड कितना होता है, तो मॉड ऑफ ए टू पावर एन माइनस ऑफ 2 होता है, क्लियर, इनटू ए भी रहेगा, ओके। फिर एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर एम, एन माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, सॉरी हम इसका लिख देते हैं, इसका भी लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए टू पावर एन माइनस ऑफ 2 इंटू ये इसका होता है। टोटल 4, 2 एक और एडजॉइंट ऑफ ए टू पावर एम, इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए टू होल पावर एम, होल पावर एम। फिर एडजॉइंट ऑफ के ए, इसको क्या लिख सकते हैं, के टू पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, के टू पावर एन माइनस ऑफ 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। ये रही हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स की पूरी प्रॉपर्टी, आप लोग नोट करिए। एक हम डायगोनल मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी बता दें, इस पे अभी देख रहे थे प्रीवियस ईयर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
अभी हम प्रीवियस ईयर देख रहे थे, उसी में हमने देखा कि एक एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स पे ए इक्वल टू दिया था डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 डैश डैश A, ठीक। देन पूछा था ए इनवर्स क्या होगा, ये पूछा था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका सीधे सीधे आप लोग याद रखेंगे प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ 1/A1 1/, करने से अच्छा इनवर्स लगा दे डायरेक्ट, A1 का इनवर्स, A2 का इनवर्स, डैश 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 AN का इनवर्स। बस सिंपल सा था। इसी पे यूपीएससी पूछ ली थी एक क्वेश्चन, तो आप लोग भी इसे याद रखेंगे, ठीक। बात आती है सर, आगे चलें। ओके, अब बात आती है इनवर्स मैट्रिक्स की। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, यही होता है, ठीक। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें देखनी है, लेकिन उससे पहले हम एक अच्छा सा क्वेश्चन इस पे लगा लें, ठीक है। आइए देखते हैं इस पे एक अच्छा सा, बहुत प्यारा सा हमने क्वेश्चन करके रखा है। इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, इसे इरेज कर दें। मिला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ए बी सी इज इक्वल टू डी है, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू डी, हमें निकालना क्या है, बी इनवर्स। चलिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत से ऐसे टीचर भी हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करके देखते हैं बी इनवर्स निकलेगा कैसे। सबसे पहले ए इनवर्स ए करेंगे, बी सी सी इनवर्स, ओके। इधर भी सेम, ए इनवर्स डी सी इनवर्स, क्लियर। ये हो जाएगा आई इंटू बी, बी ये भी आई हो जाएगा, ये बी इक्वल टू ए इनवर्स डी सी इनवर्स, ओके। अब हम बी इनवर्स निकालना चाहते हैं, बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, इसका होल इनवर्स ए इनवर्स डी सी इनवर्स का होल इनवर्स। अब हमें पता है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स होता है। अब ये भी उलट जाएगा, बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, सी इनवर्स का इनवर्स इंटू डी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक। सी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इक्वल टू सी डी इनवर्स ए, ठीक। बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इनवर्स ए, क्लियर। सबको यहाँ तक समझ में आया कुछ? किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी, कुछ भी हो तो पूछ ले जल्दी से, फिर हम आगे चलें। आप लोग जल्दी से पूछिए, फिर हमें इजाज़त दीजिए कि हम आगे चलें। बताइए जल्दी। इजाज़त है आगे चलने की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे और हम पढ़ेंगे अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। और इन प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको पता होगा। अगर आपने कभी एग्जाम दिया है तो, और नहीं दिया तो आप हमारी बात मान लीजिए। ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होगा,
ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ए बी का होल इनवर्स हमने अभी बताया, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्लियर। फिर ए टू पावर के का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स टू पावर के, क्लियर, ठीक है। वो डायगोनल वाला हम आपको बता ही दिए। चलिए ठीक है, यहाँ इसके साथ हमारी पूरी की पूरी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है सब खत्म होती है। अब बचा हमारा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हम आगे देखेंगे अगले सेशन में। और रही बात प्रैक्टिस की, तो उसके लिए भी आप लोग जुड़े रहिए, हम उसका भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। और इसी के साथ ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा, लगभग 50 दिन अब से बचा है, तो आप पूरी की पूरी तैयारी करिए अपनी। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।